अनुभूति करनी है, इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। तो हमने शक्ति कवर किया और क्या शांति कवर किया, शांति कवर किया, प्रेम पर किया। अभी प्रेम नहीं किया, प्रेम पे नहीं किया भाई जी, प्रेम नहीं किया अभी। और वैसे तो हर एक की गहराई बहुत है, लेकिन थोड़ा ये समझ में आ जाए कि कोई अनुभव कैसे करना है, तो फिर उसके आगे तो कदम बाई कदम बाबा खींचता रहता है सच्चाई के आधार पर, और लगन वाली आत्मा को रास्ता मिलता ही चला जाता है। प्रेम भाई की जी, पिछले हफ्ते मैंने जो शांति के ऊपर बात हुई थी ना, कि उसमें टिक जाओ, तो वो मैं उस गहन शांति की अनुभूति को बढ़ाती जा रही हूँ, एंड इट्स वर्किंग, इट्स वेरी इफेक्टिव। थोड़ी सी देर तक बैरियर होता है, जब तक मन, जैसे स्कूल में शुरू में 2-4 महीने बच्चे को बैठने में दिक्कत होती है, फिर उसके बाद तो कई बार मम्मी भले बोले कि आज किसी कारण से स्कूल नहीं जाओ, तो जो अच्छा बच्चा होता है उसको स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। फिर ऐसे ही मन का है, जब एक बार वो बैठने लग जाता है तो उसके बाद फिर वो खुद ही खींचता है उस तरफ पे। तो घंटों, अभी आज ही कोई पूछ रहा था कि आप 10-12 घंटे इसी चेयर पर कैसे बैठ लेते हैं। तो जब हम अचीवमेंट कॉन्शियस हो जाते हैं कि प्राप्ति क्या हो रही है, जैसे दुकानदार शॉपकीपर अभी योग के बारे में बोलते हैं तो पूछते हैं लोग 10 घंटा कैसे बैठ लेते हो। अगर मैं किसी शॉपकीपर से पूछूं कि भाई आप सवेरे 6-7 बजे दुकान खोलते हैं, हमारे इंडिया में तो खोल लेते हैं, और रात के 9 बजे बंद करते हैं। अब सोचिए सवेरे 6 से रात के 9 बजे तक वो शॉपकीपर अपनी चेयर पे बैठा रहता है, वहाँ थोड़ा बहुत हिलता है, इधर उधर होता है, लेकिन रहता तो सीट पर ही है। तो वो कैसे रह लेता है, क्या कहेंगे? इतना लंबा समय, एनी शॉपकीपर दे गिव एटलीस्ट 7-8-10 आवर्स। उनकी कमाई है ना, इसलिए। यस, अचीवमेंट कॉन्शियसनेस है, कमाई हो रही है, तो फिर वो अंदर से पावर पैदा हो जाती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम अचीवमेंट कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये जो प्राप्ति हो रही है हमको, बल्कि दुनिया को दिख नहीं रही, हमको भी उतनी इसकी वैल्यू कंपैरिजन करें तो नहीं दिख रही उतनी। लेकिन यदि इसकी वैल्यू को हम अपनी सारी दौलत की वैल्यू से ज्यादा रखें, अभी मैं पूछूंगा मान लीजिए, तो सब 1 सेकंड में बोलें आपने पूरे जीवन में जो भी दौलत कमाई है और अभी जो शांति कमा रहे हो, तो बड़ी दोनों में से क्या है? तो 1 सेकंड में जवाब देंगे कि भाई ये बड़ी है। वो अगर उतना नहीं भी कमाई होती तो कोई फर्क नहीं, वो इतना कमाने के बाद भी तो इसकी जरूरत पड़ रही है। वो कम कमाई होती और ये हमारे पास है, जिनके पास ये वाली दौलत है वो नहीं है, उनका ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है बहुत। तो बड़ी दौलत तो ये है, परंतु इस दौलत को वैल्यू देना, जो इसको वैल्यू देगा फिर उसको बैठने में भी दिक्कत नहीं। अब आप भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे जैसे आप इसको वैल्यू देते जा रहे हैं तो आपका बैठना भी आसान होता है। तो ये वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये बड़े बड़ों के पास नहीं है, बड़ा दुनिया के हिसाब से जो बड़े हैं, सो कॉल्ड बिग पर्सनैलिटी, उनके पास नहीं है ये। लेकिन इसका सेल्फ रिस्पेक्ट हमें फील करना है। आज क्लास करवा रहे थे तो मैंने पूछा, अभी सवेरे भी 500 की बात में जुड़ी हुई थी 9:30-10 बजे, तो हमने यही पूछा कि आप बताइए इस घड़ी पूरे संसार में 500
मतलब सबसे बड़ा ग्रुप, उनका सेल्फ एस्टीम पैदा करने के लिए मैंने बात पूछी कि पूरे संसार में सबसे बड़ा ग्रुप जो इस घड़ी शांति की अनुभूति में बैठा है, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, और 2 घंटे 1.5 घंटे से बैठा है, तो वो कौन सा है? तो उन्होंने कहा फाइनल डेस्टिनेशन। 500 का ग्रुप इतने लंबे समय तो मधुबन में भी नहीं बैठा है, क्योंकि हम तो मधुबन से ही बोल रहे हैं। फिर पूछा सवेरे 2 से 5 बजे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है विश्व में, घूम के आओ। इम्पार्शियली यू शुड आंसर, इम्पार्शियली, केवल फाइनल डेस्टिनेशन को फेवर करके नहीं बोलना, इम्पार्शियली भी देखो अगर आप साक्षी होकर के, तो 1000 2000 लोग 2 से 4 बजे तक साइलेंस में कहा किस कोने में बैठे होंगे? ऑलमोस्ट ओनली वन ग्रुप, वो भी 2 से 4। बाकी सेमिनार्स हो रहे होंगे, बाकी चीजें हो रही होगी, वो अलग चीज है, बट वो डीप साइलेंस, परम धाम की, इतने बड़े ग्रुप में इतने लंबे समय तक, तो एक सेल्फ एस्टीम पैदा हुआ कि हम कुछ वो कर पा रहे हैं जो पूरे विश्व में कोई नहीं कर पा रहा है। तो उससे बड़ी खुशी हुई, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। तो इसी प्रकार से योग में बैठने में ये अचीवमेंट कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी होती है। तो हमको जो मिल रहा है उसकी वैल्यू कॉन्शियस बहुत होना है आपको। जैसे आपके घर में टीवी का रिमोट है और एक आपका कोई शोकेस है जो 1000 2000 3000 डॉलर या यूरो का है, कॉस्टली है, और एक आपके कोई डायमंड रिंग रखी है, रिंग छोटी सी है, रिमोट इतना बड़ा है और वो आइटम भी बड़ा है, तो आपका कॉन्शियसनेस किस पे होगा ज्यादा? डायमंड रिंग पे ही होगा। ठीक है ना, बिकॉज उसकी वैल्यू ज्यादा है, भले वो छोटा है दिखने में भी, बट उस छोटे को भी ध्यान ज्यादा दे करके रखें। अच्छा, और इधर आलू की बोरी रखी है आलू की बोरी को तो ऐसे घसीट के बेचारी को किधर भी डाल देंगे, जबकि रोज काम आता है वो, लेकिन घसीट के डाल देंगे, क्योंकि वैल्यू, कोई बात नहीं, 2 आलू सड़ भी गए तो कोई क्या फर्क पड़ता है, कॉन्शियसनेस है। ऐसे ही ज्ञान की, इस शांति की प्राप्ति देखो, किसको किस किस को जरूरत है? ये पूरे विश्व को जरूरत है, ईच एंड एवरीवन। और रास्ता पता नहीं है लोगों को, कैसे प्राप्त किया जाए ये भी पता नहीं है। एंड वी आर सो लकी, सो फॉर्चुनेट कि हमें पता है, बाबा बता रहा है और प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तो जब इतनी वैल्यू होती है तो फिर हमारे अंदर से सेल्फ अवेयरनेस के कारण बहुत सी शक्तियां जागृत हो जाती है, और फिर हम लंबे समय बैठ भी पाते हैं और एडजस्ट भी कर लेंगे, टाइम भी निकाल लेंगे। आज एक उदाहरण और मैं पूछ रहा था, किसी ने यही कहा कि 2 बजे उठने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हमने यही कहा यदि जॉब का पैकेज मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, लेकिन उस जॉब का टाइम 2 बजे से शुरू होता है, तो क्या करेगा इंसान? कितनी देर लगाएगा एडजस्ट करने में? मानो अभी आपको 5 मिनट दे दिए जाते हैं डिसाइड करने में, यू डिसाइडेड कि आपको 1 लाख करेंसी आपकी वो मिलेगी, लेकिन ड्यूटी टाइम 2 बजे से आपका शुरू होगा, तो क्या करेंगे मेजोरिटी? और तुरंत उसमें भी, ज्वाइन करेंगे। आ हाँ, जाएंगे। और आ उसमें भी खासकर जो जॉबलेस हो, हम्म, खासकर जॉबलेस हो, एक व्यक्ति कहेगा भाई मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं क्यों नींद खराब करूं? लेकिन जो जॉबलेस हैं, जिनके पास शांति की कमी है, शांति ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो पीपल आर जॉबलेस, इस हिसाब से आप देखें, खाली है। तो हमें धन का कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है, चीजों का कॉन्शियसनेस है, संबंधों का कॉन्शियसनेस है, लेकिन ज्ञान का और इसकी प्राप्तियों का कॉन्शियसनेस हो जाए कि ये अगर आपने सीख लिया, जो भी आप सीख रहे हैं,
ये विश्व की सबसे बड़ी दौलत है। ये इसमें बाबा ने बोला था, सिर्फ जानने वाले नहीं, सिर्फ कहने और सुनाने वाले नहीं, समाने वाले। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज नथिंग, नॉट ए न्यू थिंग। ये आपको मालूम है। मैं आपसे पूछूंगा, आप भी यही आंसर देंगे, बट इट इज नॉट फॉर आंसर्स ओनली। ये रियलाइजेशन बाबा ने कहा, महसूसता की शक्ति कि मेरे पास वो दौलत है। जो किसी का भी नाम ले लीजिए, बड़े से बड़े व्यक्ति का नाम, किसी का भी ले दीजिए आप नाम, एनी बॉडी इन द वर्ल्ड, जो दौलत हमारे पास, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अब मान लीजिए मैं कहूं करण भाई के पास, आपसे पूछ रहा हूं, पूरे विश्व में 800 करोड़ आत्माओं में आप बता सकते हैं कि मेरे पास क्या कुछ ऐसी दौलत है जो किसी के पास नहीं है क्या? दुनिया से ज्ञान कंपेयर की, करें, है ज्ञान की, 150 अनुभव की, शांति की। अव्यक्त मुरली की बहुत ज्ञान है भाई जी आपके पास। चलो 100-200, मैं ज्ञानियों में 200, हजार से 2000 से ज्यादा उसमें भी नहीं निकालूंगा, पर 100-200 निकाल लीजिए। बहुत बड़े 200-400, बहुत हमारे वरिष्ठ भाई बहने, वर्षों से जिनकी तपस्या है, वो है, उनके पास है ये दौलत, पर बीकेस होंगे वो, बाकी तो बीकेस भी नहीं। तो सोचिए, अभी नॉट एज ईगो, आज किसी ने पूछा क्या हम ईगो, इससे हम ईगोइस्टिक नहीं हो जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, ईगो वो होती है जो किसी को हर्ट करती है, जो किसी का नुकसान करती है, जो आपको नीचे गिराती है। जो आपको ऊपर उठाए वो सेल्फ एस्टीम होती है। यदि मुझे ये स्वामान है कि भगवान ने मुझे एक बनाया है और पूरे 800 करोड़ में मैं एक ही हूँ, तो ये मेरी ग्रोथ का कारण बनता है। इट इज नॉट, वो नहीं है, अहंकार नहीं है, ईगो नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला भाई जी, जो आपने कहा, क्योंकि ये हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, ईगो और सेल्फ एस्टीम। तो ये बहुत, आई थिंक आज का ये अभी आपने कहा, आई विल राइट इट आल्सो। आज ये थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, 2-3 ने चैट पे लिखा है यूट्यूब पर कि बहुत मैंने बोला इम्पोर्टेंट है ये चीज जी। कौन सा ग्रुप है, अभी 500-600 लोग जुड़े हैं, और वैसे अकेले अकेले योग नहीं कर पा रहे। अब इसमें टोटल 10-12 घंटे योग कर पा रहे हैं हमारे ग्रुप से जुड़ करके, फाइनल डेस्टिनेशन से। तो उनका सेल्फ एस्टीम पैदा करने के लिए मैंने पूछा, देख के आओ विश्व में। मैंने ये नहीं कहा कि अपने आप को ठीक बोलो, जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बताइए आप, क्या करण भाई के पास है कुछ ऐसा? यू चेक इट, क्या कुछ है ऐसा जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है? ठीक है, मान लीजिए टॉप 1000 लोगों में मेरा नाम आता है, तो भी छोटी बात थोड़ी। इट इज नॉट कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, और ईगो नहीं है। लेकिन अगर टॉप 1000 में, टॉप 10,000 में भी नाम आता है, स्टिल मेरिट इज वेरी हाई। ठीक है, दुनिया में भी तो एक ही अमीर नहीं गाया जाता है, वहां भी तो लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल होता है। तो ये एक सेल्फ एस्टीम बनता है। तो इसी प्रकार से आपको भी फील कीजिए, ये जो अनुभव कर रहे हो इस तरीके से फील करेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम है ये। इससे अच्छा, मेरे ऐसा सोचने से कि मैं, वैसे बाबा भी तो आपको, मैंने फिर उदाहरण दिया, बाबा कर्नाटक वालों से मिलता है, बोलता है कर्नाटक वाले नंबर 1 है। हाँ, अच्छा, मैंने कहा बाबा जब पंजाब वालों से मिलता है, बोलता है पंजाब नंबर 1 है। फिर जब डबल फॉरेनर से मिलता है, बोलता है डबल फॉरेनर्स तो नंबर 1। मैंने कहा इसका मतलब बाबा कर क्या है ये? तो he is raising yes, the the standard, self and esteem. also Baba is a, I would say, very good administrator in that way जी। तो दो इसमें एक अच्छा, आपसे और अब थोड़ा मान सा लीजिए, जी। मानो कर्नाटक को नंबर 1 बोल दिया,
उसमें ये नहीं बोला तुम पंजाब से अच्छे हो, हाँ ये नहीं बोला एग्जैक्टली कंपैरिजन। जी, यही सेल्फ एस्टीम और जो ईगो की हाँ, आपने बात इंडिविजुअल कही। से नहीं किया कि तो ईर्ष्या पैदा हो जाए। हाँ तुम तो ये नहीं बोला इतना तुम मुझसे सूक्ष्म। अच्छे हो, तुम मुझसे अच्छा। फिर बताता भी है कि डबल फॉरेनर्स में कुछ ऐसी चीजें जो इंडियंस में नहीं है, हाँ बट कुछ इंडियंस में जो डबल फॉरेनर्स जो में नहीं है, नहीं, वो समझ भी देता है। और ये तो एवरी इंडिविजुअल में है, कुछ चीजें आपके अंदर है, कुछ मेरे अंदर है। तो और बिल्कुल फिर ये सेल्फ एस्टीम होता है, ये वो नहीं होता है, अहंकार नहीं है। दिस इज नॉट ईगो। अच्छा, मेरे ऐसा सोचने से, अब विश्व ग्लोबल लेवल पर सोचिए, एक आत्मा मैं बहुत ऊंची सोच रख रही हूँ मैं, कि मैं बहुत महान हूँ। बाबा ने बोला आप महान हो, आप इष्ट देव हो, आप तो हनुमान हो, आप तो गणेश हो। अब मेरे ऐसा सोचने से विश्व को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है ना। और मैं इतने हाई लेवल का स्टीम मेंटेन कर रहा हूँ, तो सोचिए मैं विश्व को दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ? दे रहे हैं। दे रहा हूँ। या अगर मैं ये सोचता हूँ कि देखा मैं ही तो हूँ और कोई बन के दिखाए ना, यस, अभी दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ? ले रहे हैं। अभी क्या दे रहा हूँ? नहीं, अभी क्या दे रहा हूँ? ईगो निगेटिव। ईगो आ गई। अभी ईगोइस्ट। नेगेटिव दे रहा हूँ। यस, मैंने कहा ये बहुत सूक्ष्म समझ चाहिए कि ईगो है या ये आपका सेल्फ एस्टीम है ये। तो इस सेल्फ एस्टीम, अच्छा माया है, मैंने कहा, फिर समझाया मैंने, माया है ये। हम 500 जुड़े हैं, अमृत वेला में 1000-2000 जुड़ते हैं। क्या लॉकडाउन से पहले जुड़े कभी? बोले नहीं। आज भी कोई जुड़ रहा है? मानो इसको छोड़ दो, फाइनल डेस्टिनेशन, कोई जुड़ रहा है इतना? बोले नहीं, इतने टाइम के लिए। फिर हमने एक बात और पूछी, देखिए माया, आपको अलग अलग जब आप रहते हो अभी भी, क्या ऐसी स्टेज बनती है जैसे हम जब इकट्ठे बैठते तो बनती है? कहते नहीं। मैंने कहा देखा, माया पहले अलग करती है, अलग करके अकेले अकेले को हराती है। नंबर एक तो ये। फिर जब इकट्ठे बैठे, अब तुम्हारे अंदर ये एहसास दिला रही है, कहती ये अहंकार है। देखो माया इधर भी घुस रही है, इतनी सर्वशक्तिवान है वो कि तुम पहचान नहीं पाए। तुम स्वमान को अहंकार समझ रहे हो। ठीक है, फिर उनको समझ में आया कि यस, ये तो होना चाहिए। मैं अंगद हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं विश्व उद्धारक हूँ, मैं ही तो करूंगी। फिर तो हर चीज अहंकार हो गई ना। फिर तो एवरी स्वमान इज अहंकार। बट उससे आपको देखना है कि ये हम किस इंटेंशन के साथ थॉट जनरेट कर रहे हैं, दैट डिसाइड्स वेदर इट इज सेल्फ एस्टीम और ईगो। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्थिति बनाने की, उसमें स्वमान का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर एक स्वमान को रियलाइज करना है, फील करना है, सिर्फ जानना नहीं है, सिर्फ कहना नहीं है, अब रियलाइजेशन पर जाना है। जी, सृष्टि बिन क्या बोल रहे थे? डॉक्टर क्या श्रुति, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने श्रुति। हैंड रेज किया था। ओके, तो इस प्रकार से अभी हम प्रेम की अनुभूति कैसे करेंगे? देखिए, नंबर एक तो हमको प्रेम करना आता है, वी आर वेल ट्रेन्ड। तो हमने एक से नहीं, बहुतों से प्रेम किया है, इसलिए प्रेम की थ्योरी हमको पता है। लेकिन लौकिक में हम बिना ट्रेनिंग के लगा लेते हैं। कभी हमने ट्रेनिंग नहीं ली, जब भी रिलेशन बनाया है, दोस्त भी बनाया है, तो क्या माँ से ट्रेनिंग ली प्यार करने की? वी नेवर टुक ट्रेनिंग। अच्छा, हस्बैंड या वाइफ, ये रिलेशन तो पहली बार बनते हैं लाइफ में, कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली थी। बच्चा आया, पहली बार आया बच्चा, पहला बच्चा, तो ट्रेनिंग थोड़ी ली कि इस बच्चे से प्यार कैसे करूं। इज देयर एनी ट्रेनिंग सेंटर हु विल टीच मी लव? अच्छा, भगवान से प्यार करूं, बोले ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? किधर किधर है? कौन कौन सिखाएगा हाउ टू लव गॉड? ठीक है, तो सबका स्टाइल भी भाई जी लविंग गॉड जैसे आप अभी कह रहे हैं वो भी अलग ही होगा ना। जैसे हम लोग ये रिलेशंस जो भी होते हैं लौकिक,
सबका अपना स्टाइल होता है, हम सीखते नहीं है, लेकिन कुछ हमारे संस्कार उस पर डिपेंड करता है कुछ। तो देर इज नो वन वे ऑल्सो टू शो आवर लव टू डिवाइन, आई हर थिंक। हर रिलेशन का अलग अलग है ना, जी जी हर जी। रिलेशन का अलग अलग है। अच्छा, अगर फादर के पास पैसा ज्यादा है तो अलग है, पैसा कम है तो अलग है। नहीं वो है। भी डिपेंड करता है, मेजोरिटी डिपेंड करता है। आज कोई, मैंने पहले एक बार बताया था ये उदाहरण, आज कोई फादर, अगर आप ही आज ये डिक्लेयर कर दो अपने बच्चों को, इवन उन बच्चों को जो कमा नहीं रहे, हम्म, जो केवल अभी आप ही के आधार पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना, अभी आप ही की तरफ देख रहे हैं जॉब के लिए, कि पापा मदद करेंगे, मम्मा मदद करेंगी, उनको आज बोल के देखना कि मैंने जितनी भी कमाई थी ना प्रॉपर्टी, वो मैंने सारी आश्रम में दे दी है, और अभी तो आप तो हो ही टू लुक आफ्टर मी। क्या होगा, आप उनकी वृत्ति सेम रहेगी आपके लिए? अभी आपसे ले ही रहे हैं, अभी भी नाराज हो जाएंगे। हम्म, तो ये तो रिलेशंस का बेस इसीलिए स्वार्थी कहा जाता है ना कहीं एक जगह आकर के हम ये दुनियावी रिलेशन स्वार्थी हो जाते हैं, मेजॉरिटी। तो दुनिया के रिलेशन हमने देखे, समझे, अब भगवान से रिलेशन, थ्योरी वही रहती है, प्राप्ति के आधार पर ही प्यार होता है। प्यार जब प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है, सुप्रीम पर, पीक पर पहुंच जाता है, फिर उस वक्त मांगा नहीं जाता है, फिर प्यार एक एहसास बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमें भगवान से प्यार कैसे पैदा करना है, शुरू में प्राप्ति के आधार पर ही प्यार पैदा करना होता है कि भगवान से मिलेगा क्या। अगर कोई आपको बोले इस ज्योति बिंदु को जो सामने लगा है लाल लाइन, इसको रोज देखो, रोज किरणें लो, इसकी रोज किरणें लेना, तो कितने दिन लेगा कोई? कितने दिन क्या, एक ही दिन में पूछेगा मिलेगा क्या? ऐसी किरणें लेकर मिलेगा क्या? शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, खुशी मिलेगी, कुछ मिलेगा, तभी तो हम किरणें लें या ये प्रैक्टिस करें या अभ्यास करें। तो भगवान से मिलेगा क्या? अगर हम भगवान को प्यार करें तो क्या मिलेगा? अभी आप तो पुराने हो गए, लेकिन अभी आपके लिए भी बहुत फील्ड बाकी है। अभी तक तो थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ी, अब आप बताओ जहां तक पहुंच गए हो उससे आगे अभी और प्यार क्या करना? अभी तो प्यार कर लिया, जान लिया। इटर्नल वेल्थ और इटर्नल नॉलेज जो अभी भी चलती रहेगी, न कभी न खत्म होने वाली, वो है। जी, ओके। और इटर्नल वेल्थ क्या है? ये तो पैकेट बना के शांति, बंद कर दिया। इटर्नल वेल्थ इज यही जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सच है कि जो एक सेंस ऑफ जो मनी या जो भी चीजों से नहीं हो सकता, जो शांति और आनंद, सबसे बड़ी चीज आज की दुनिया में है इटर्नल, एक ब्लिस। तो वो हम लोग Okay. सब डिग्री चाहे वेरी करें, लेकिन हमने सबने एक्सपीरियंस किया है, और उससे इतना एक पावर की भी फीलिंग आती है कि ठीक है। somebody, हाँ, तो वो है। अच्छा, मेरे को तो और संपूर्ण बताओ, फरिश्ता बनना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, अपने को बहुत चेंज करना है। क्यों बनना चाहते हो फरिश्ता? इतना अच्छा क्योंकि लक्ष्मी मकान मिला नारायण का हुआ पद है, पाना है। गाड़ी मिली हुई है, नहीं, हवाई लक्ष्मी जहाज का नारायण का टिकट पद बना पाना है, सकते हो। देवता बनना है। अच्छा, चलिए, ये तो अंतरात्मा ने फील कर लिया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो कि मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, और वो बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता। कोई बैठा हुआ डोर खींच रहा है, उससे प्यार नहीं करेंगे तो कोई फरिश्ता बना देगा? नहीं बना देगा। तो अब आपको किस लेवल पे सोचना है, आपका प्यार कैसे बढ़ेगा, कि फरिश्ता बनने की इंटेंसिटी क्या है? भाई इधर ऊपर से तो बाबा खींच रहा है, वो तो खुद चाहता है आप फरिश्ता बन जाओ, पर ये नीचे वाले क्या चाहते हैं? इंसान बने रहो। हाँ, बेटा क्या चाहता है, बेटी क्या चाहती है, पति क्या चाहता है? पति कहता है जा फरिश्ता बन जा, वो मैं तो तो रोटी बना चुका। ये सुनते ही कि फरिश्ता बन के हम मुड़ जाएंगे और जंजीरों
बांधने लग जाएंगे। हाँ, अब देख लीजिए, जहाँ 2 दिन आप बोल दो ना बच्चों को, मैं 3 दिन वैराग्य में जा रही, 3 दिन के लिए बोला, डिक्लेयर करके, अनाउंस करके। पहले व्रत भी रखते थे, मौन व्रत। 3 दिन मैं बिल्कुल मौन में रहूंगी। अंदर से वो घबरा जाएंगे, बोले ये तो ब्रह्मा कुमारी जी ने इनका ब्रेन वॉश कर जी दिया। तो इसका कैसे क्या किया जाए, ये हम सब फेस कर रहे थे। आई हैड थॉट आपसे पूछेंगे, डॉटर के साथ या हस्बैंड हैं, अगर ज्यादा हम लोग इसमें इतना खो जाते हैं कि निकलने का ही नहीं मन करता, तो उधर से आती है आवाज कि पहले अपने अंदर ज्ञान को पक्का करो कि सत्य में आपका है कौन। वो जो आया थी ना मुरली, मैं किसकी, 31 दिसंबर 70 की, मैं कौन, मैं किसकी, राइट। अगर आपके पड़ोसी का बच्चा वो आपको कहे कि ज्ञान मत सुनो, वैरागी मत बनो आप, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इग्नोर, राइट। ओके, फिर ज्ञान तो वही है, फिर वो अपने बच्चे की बात को इग्नोर करने में दिक्कत क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम बच्चे की है कि आपकी है? मोह है हमें, मोह की प्रॉब्लम। यस, प्रॉब्लम अपनी उसकी नहीं प्रॉब्लम है। है भाई जी, हाँ, प्रॉब्लम उसकी नहीं है। वो अपनी तो है। देखिए, नॉर्मल दुनिया में जो उसको पढ़ाया गया, जो आम हम भी ऐसे ही थे पहले, वो तो इस हिसाब से बोल रहा है, बच्चा है या पति है। लेकिन हमें तो ज्ञान हो गया है, हमें तो पता है कि हमें क्या मिला है। अब हमको उसको पहले अंदर स्पष्ट करना है कि मेरे लिए अचीवमेंट क्या है बड़ी। वैराग्य में जाना मेरे लिए अचीवमेंट है। ब्रह्मा बाबा के बच्चे ने लाइक किया क्या, जैसे बाबा ने जो किया, लाइक किया क्या नारायण दादा ने? शुरू में तो नहीं लाइक किया, नहीं किया। वो बिजनेस के लिए गया, निकल गया, ठीक है। तो कोई भी आपकी हर बात लाइक नहीं करेगा। आपने जो ड्रेस डाली हुई, ये अपनी चॉइस की डाली कि हस्बैंड की चॉइस की डाली? अपनी चॉइस की। ठीक है। अच्छा, घर में जो रोटी दाल बनती है, मतलब 3 चीजें बनी, उनमें से क्या ज्यादा डालनी है अपनी कटोरी में? ये हस्बैंड की चॉइस से डालते हैं कि अपनी चॉइस से डालते जो अच्छा लगता है वही डालते हैं। हैं? एवरी स्टेप पर आप अपनी चॉइस लेते हो, ठीक है। थोड़ा चॉइस उनकी कंसीडर करते हो कहीं कहीं, वो कहते हैं 1 चम्मच ले लो, हाँ ठीक है डाल दो, कोई बात, वो भी पहले देख करके पेट में एडजस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार से पहले आपको चूज करना है कि मुझे प्राप्ति क्या करनी है। वंस यू हैव डिसाइडेड इट कि मुझे ये प्राप्ति करनी, उसके बाद फिर वो सब सेकेंडरी हो जाता है। और दूसरा भाई जी, मुरली में कुछ समय पहले की थी एक और इसी का ही एस्पेक्ट है कि हम अपने सारे उसमें लिखा भी है, घर गृहस्थी के में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, हर समय बाबा से कनेक्टेड रहना। जी जी। तो ये लास्ट वीक आई हैड डन दिस थॉट, और इस पे दादी गुलजार का भी हुआ था। तो कई चीजें, दादी गुलजार का बहुत अच्छा एक सेंटेंस विच आई एम ट्राइंग, कि हर समय ओम शांति अगर आपके अंदर बस गई है तो समस्या ही समाधान हो जाएगी। और दूसरी चीज कि हम सब रिश्ते निभाते हुए, क्योंकि वर्क है, एक है कि सब आप डिटैच, चाहे कोई, आपने जैसे कहा कि दे मे नॉट लाइक इट, और हम इतने डिटैच हो गए कि डज नॉट मैटर। दूसरा है कि हम वो करते हुए भी, जस्ट होल्ड, जी जी ये सेकंड वाली लाइन नहीं बोली है मैंने, ये आपने नहीं, ऐड कर अभी लिया। जैसे आप कह रहे थे ना कि आपके लिए, जैसे हम अगर प्रायोरिटी सारे रिश्ते बाबा से हैं और अपनी चॉइस से हम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को पसंद हो ना पसंद हो, जो भी है। सुनिए ना, पहले जी सुनिए, जी मैंने एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है, मेरी जी बात को म्यूटिलेट मत कीजिए। हाँ हाँ, मैंने बताएं कहा बताएं। है मैंने कहा है कि उनको कंसीडर करना, बोला ना मैंने, 1 चम्मच डालना है कि नहीं हाँ डालना है, हाँ मैंने हाँ, एग्जाम्पल एक दिया चम्मच। है ना। तो एक, ओके। नहीं, उसमें नाराज नहीं करना है। फर्स्ट आपको पहले आपके अंदर क्लियर करना है कि विच इज माई प्रायोरिटी, अदरवाइज पूरा जीवन दुविधा में जैसे निकला जी है वैसे दुविधा में जाएगा। तो आपकी इंटरनल प्रायोरिटी क्या है?
दुनिया में इतने व्यक्ति थे, उनमें से एक से शादी किया आपने, प्रायोरिटी एक को बनाया ना, और एक को बनाने के बाद उसके बाद दूसरों से ध्यान हटा लिया। ठीक है, इवन माँ बाप से भी ध्यान हटा लिया। माँ बाप के ऊपर उतना ध्यान नहीं रहा जितना पहले था। तो हमारी अब प्रायोरिटी ज्ञान मिलने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ज्ञान मिलने का मतलब? ये तो है ना कि भगवान को पहचान लिया है। तो प्रायोरिटी क्या है अभी? मरना जीना किसके साथ? बाबा। ओके, फिर बाबा उसके के बाद उसके बाद जो हमारे हिसाब किताब है, जो पार्ट है, उस पार्ट को भी प्ले करना है, परंतु पार्ट प्ले करते करते उसमें फंसना है या मुक्त होते चलना है? हाँ, ये पॉइंट जो है ये वाला जी, ये तो पॉइंट है। वैराग्य तो अंदर का चाहिए ना इसी के लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में वैरागी नहीं बन पाते। आपको ऊपर से वैरागी होने का मतलब किसी से नाराज होकर कोने में बैठे रहना नहीं होता है। वो तो चलो 2 दिन का प्लान, ऐसे आपने देखा होगा इसमें बुद्धिज्म में 10-10 दिन 20-20 दिन के लिए, वो जैनिज्म में भी देखिए मौन व्रत रखते हैं, बिल्कुल टोटली फोन भी बंद, सब कुछ बंद। ये तो अभ्यास होते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के अभ्यास होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अंदर से कितना लगाव होना चाहिए संबंधियों के साथ? बताओ जी, अब सेवा आप ही करने का उत्तर भाव दोगे। होना चाहिए कि हाँ हमको जी, सेवा करने का भाव, कि हमको अपने कर्म सेवा भाव होना चाहिए। लगाव भाव से करना चाहिए या डिटैच भाव से? ये बस डिटैच भाव से, डिटैच भाव जितना से। जितना हो सके आत्मिक भाव का प्यार, जो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का वो प्यार तो था ठीक ना। है, बस ये मतलब डिटैच भाव होना डिटैच्ड, चाहिए या डिटैच्ड। अच्छा डिटैच भी 80%, 70% या 40%? 100%। 100%। 100%। अभी वहीं आ जाएंगे घूम करके। मैंने भी तो यही कहा था, 100% डिटैच हो जाओ। कहते तोड़ निभाओ, पहले तोड़ दो फिर निभाओ। अच्छा, बेटर निभाओगे आप, अच्छा निभाओगे बल्कि उसमें, कि जब आपको पता है आप थोड़े दिन की जिंदगी रह गई है, संगम थोड़ा सा रह गया। अच्छा, मैंने हिसाब किताब बनाना नहीं है। जब हिसाब किताब नहीं बनाना है तो मुझे किसी भी आत्मा से कैसा पार्ट प्ले करना है? प्यार वाला या क्लैशेस वाला? प्यार वाला। बस सिंपल। तो अच्छा होगा आपका पार्ट, योर पार्ट अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होगा। बाबा कहते देवत्व का होना चाहिए। बाबा के घर में राजा आया करते थे, तो राजा आते थे, बहुत अच्छा रिलेशन था बाबा का। अब राजा कहते थे कि भाई आपके इसमें तो हमारी वो मदिरा नहीं है, मांस मदिरा नहीं रखा है। तो बाबा क्या कहते थे? देखिए बाबा हाउ राजाओं के साथ हाउ लॉफुल ही वाज, स्ट्रिक्ट था, अपने प्रिंसिपल में स्ट्रिक्ट था। उसने कहा कि आपकी दोस्ती के लिए, प्यार से बोला, आपकी दोस्ती के लिए कौड़ियों के लिए पैसे देते थे वो, गहने लेते थे। धर्म तो नहीं छोड़ेंगे। प्यार से मुस्कुरा के, जैसे वो शिकायत करते थे ऐसे ही उनके अंदर पावर थी बोलने की, प्यार से मुस्कुरा के बोलने। तो इसी तरीके से ये आपके ऊपर होता है, अपना इमेज अपने लौकिक घर में भी आपने कैसा बनाया है, और उसका फाउंडेशन आपके अंदर होता है, दूसरे दोषी नहीं है। यदि आपने एक ऐसा इमेज बनाया, आपका बच्चा आज पैदा हुआ और आपने इमेज बनाया, रोज मम्मी, पुराने लोग बनाते हैं, हमारे इंडिया में बनाते थे, रोज मेरा 6 से 7 बजे ध्यान का टाइम है, मैं बाबा के लिए समर्पित हूँ। दुनिया में गुरुओं के लिए समर्पित होते हैं कि नहीं होते लोग? उनके बच्चों को भी बोलते हैं ना, इन गुरु जी के चरण स्पर्श करो। हाँ जी। बिल्कुल देते बोलते हैं, और उनका सम्मान ना करें तो उनको डांट भी देते हैं, और कहते हैं मेरे तो सब कुछ गुरु जी हैं, तुम तो मेरे लौकिक बच्चे हो, बोलते हैं वो लोग। सेम चीज है, हमारा डिवोशन भगवान के प्रति है, लेकिन वो डिवोशन एक्चुअली हम प्रस्तुत करने में घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं हम गलत चल रहे हैं, नहीं, हर भगत ऐसे चलता है। इवन दुनिया में तो
कबीर की कहानी सुनाई आपको। कबीर को पता लगा उसकी जो घरवाली थी उसका कहीं दिल लग गया, तो उसने क्या किया, उस बंदे को भी बुलाया और उसको बुलाया। मालूम है क्या किया? उसको बोला लो ले जाओ इसको, उसको भेज दिया उसके साथ। कबीर ने, उनकी कहानी में आता है। तो कैसे डिटैच थे वो लोग, भक्ति में भी कितने डिटैच थे। हमारा तरीका वो नहीं है, हमारा तो बहुत बैलेंस का तरीका है, घर में ही रहना है। अगर आप कहोगे हमें आश्रम में रख लो माउंट आबू, हम कहेंगे नहीं, घर में ही रहना है, निभाना भी उन्हीं के साथ है, पर चिपके तो खबरदार धर्मराज कूटेगा। रहना भी वही, निभाना भी। अच्छा, निभाना भी प्यार से, गुस्से से बोले तो हिसाब किताब बनेगा। परफेक्ट बैलेंस सीखना है आपको। अगर बच्चों को थप्पड़ मारा तो भी हिसाब किताब बनेगा, और उन्हीं बच्चों के साथ अटैच हुए तो भी हिसाब किताब बनेगा। घर छोड़ के भागे तो और भी ज्यादा बनेगा, फिर निभाने के लिए आना पड़ेगा, रहना भी उसी घर में। मैं छोड़ के भाग गया था एक बार, माउंट आबू आ गया था व्हेन आई वाज जस्ट 1-2 इयर्स इन ज्ञान। फिर वो दीदी ने बुलाया, बोले यहीं रहना पड़ेगा, मगर पिताजी मारते हैं, बोले मार खानी पड़ेगी। और मार खा के भी उनकी चुगली नहीं करनी, कहीं हमें बता सकते हो, और कहीं चुगली नहीं करनी, उनके वापस जवाब भी नहीं देना, खबरदार बाबा का नाम बदनाम होएगा। मैंने कहा अजीब दुविधा है चारों तरफ से, बहुत मेरे को बड़ी कौन दुविधा है। है ना। और बहुत सूक्ष्म बैलेंस। और वो रोक रहे हैं, बोले फिर आश्रम भी रोज आना। तो कैसे विधि करना मर्यादा। है? यही तो मुश्किल है। फिर हमने सब देखा है ना। आपने कैसे ये किया? कैसे किया, यही तो हम लोग सब रोज डेली फेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वही तो शुरू कर रहा था, तो आपने ये चैप्टर आपने ऐड करवा दिया ना बीच में। बट दिस सबसे इज वेरी पहले तो रेलेवेंट जी। सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि मुझे डिवोटी होना किसको है। भाई देहधारी, चलो जो आपको आज अपना बोल रहे हैं, उन्होंने कौन सा बॉन्ड साइन करके दिया आपको कि मैं 100 साल तेरी सेवा करूंगी या करूंगा, चाहे बच्चा है चाहे पति है। ये परमानेंट साथी या टेम्परेरी साथी? टेम्पररी। बोलो, सारे बोलो। टेम्पररी। कोई मन में कुछ और बोल रहा होगा तो क्लास काम नहीं करेगी फिर। टेम्परेरी साथी। ओके, दुनिया में भी पता है, गीत में भी गाते हैं, सब गाते हैं, दीज आर टेम्परेरी ह्यूमन बीइंग्स। हमने साथी बनाए हैं जिंदगी की ट्रेन में थोड़ा सा सफर काटने के लिए, और उसमें बदल भी लेते हैं लोग, तो नहीं मैच होता बदल लेते हैं। ठीक है, तो चलो साथी बनाए हमने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पर अब ज्ञान मिल गया हमें। पहले ज्ञान नहीं था, इसलिए फंसे जा रहे थे, उलझे जा रहे थे, काम क्रोध लोभ। अब बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर अब पता लग गया कि बचाने वाला कौन है। केवल एक बाबा बचाने वाला है। पहले तो इसको पक्का कीजिए अपने अंदर, किसी को कुछ नहीं कहना है। उनके लिए जो ड्यूटीज करनी है, ड्यूटी क्या, खाना बनाना है, उसमें वैराग्य का मतलब ये थोड़ी है कि मुंह चढ़ा के खाना बनाना है, और ये अच्छी वाइब्रेशन से बनाना है, योग युक्त होकर बनाना है, ताकि उसकी वाइब्रेशन उनको भी मिले, आपके योग की। हर कार्य करने हैं, परंतु अंदर से चिंतन सत्य का करना है। एक आम व्यक्ति का चिंतन सारा दिन क्या चलता है, सत्य का या असत्य का? असत्य का। ठीक है, अभी आपका चिंतन सारा दिन क्या चलता है, सत्य ज्यादा चलता है या असत्य ज्यादा चलता? अच्छी सत्य तरह ज्यादा चेक कर। चलता है। जी, सत्य ज्यादा चलता है। हाँ, अच्छी तरह से चेक करके बोल रहा हूँ। मेरा तो अपना मिक्स अपना, चलता है। एकदम हाँ ठीक है, एकदम अच्छी तरह से। हर परसेंटेज एक अब का सत्य की ज्यादा है। ठीक है। हाँ, सत्य की परसेंटेज अब बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी बचा हुआ असत्य है, ये चलेगा या इसको हटाना है? इसको भी हटाना है। हटाना है, बिल्कुल हटाना है। अच्छा, कितने साल में हटाना है ये डिसाइड किया?
भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि अब कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ गई है। पहले जी हमें पता है, डिफरेंस ही हमें नहीं पता ही नहीं पता था। था। हाँ एग्जैक्टली। अब ऐसा है कि गलतियां होती अभी भी हैं, पर गलती करते ही एक रियलाइजेशन आ जाती है कि ये गलत हो गया, ऐसा तो करना ही नहीं, वैसे तो बाबा ने बताया ही नहीं है, ये तो श्रीमत के नहीं, ये अगेंस्ट तो हो जो गया। चेंज आया है उसकी बात कर रहे हो आप। हम्म। मेरे को आप पीछे ले जा रहे हो। हम्म। मैं बोल रहा हूँ आगे क्या करना आगे करेक्शन ही करनी है इसकी, इसको ठीक करना है बिल्कुल पूरा। है। वही तो पूछा मैंने, कब कब तक करना है। पूरी आज कोशिश है सुबह भाई जी। भाई जी, आज सुबह योग में ये शांति का ही मैं अभ्यास कर रही थी, तो पहले आदतवश एक थॉट आया, इस साल के अंत तक ये करना आपने है, तो पूछा था, तुरंत हाँ आई आपकी ऑल्सो क्लास याद आई। अटेंडेड। जी जी जी, आपने पूछा था क्लास कब तक करना है। फिर 1 महीने तक आया, फिर थॉट खिसका खिसका के कि जितना हो सके अभी, जितना अभी यही मोमेंट है ऐसे। तो अब अवेयरनेस कॉन्शियसनेस हाँ, डेफिनेटली इसमें बढ़ गई है। इसमें क्या है ना, फिर थोड़ी सी समझ भी लगेगी। अभी अभी बोल, अभी जैसे आपको कहा जाए भी मकान बनाना है, ठीक है, तो मकान अभी बनाना का मतलब 2 मिनट में तो ईंटें नहीं आ जाएंगी, 2 मिनट में तो वो नहीं आ जाएगा। स्टिल इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। वो हो गया रिक्वायर्ड टाइम, जो जरूरत है। एक हो गया ठीक है बना लेंगे भाई, अभी ईंटें नहीं है, अभी 2 महीने बाद मंगा लेंगे, उसमें हो गया लेथार्जिकनेस। तो हमारे पुरुषार्थ में हमारा अलबेलापन ना हो, तो अभी करना है। इसका मतलब जैसे 31 तारीख डेट फिक्स किया, आपने ये भी देखा होगा, जैसे ही डेट फिक्स करवाई उससे आगे थॉट्स क्या आने शुरू हो गए थे। डेट ही फिक्स करवाते ही कितने लोगों के थॉट्स चेंज हो गए, एकदम प्रतिज्ञाएं चेंज हो गई। क्योंकि भाई जी एक यदि ये भी आप, अवेयरनेस आ गई है हमारे अंदर कि अब कोई भी थॉट आता है तो हम एक डेट को फिक्स करते हैं अपने दिमाग में कि ये कब तक होगा। पहले ये हम करते नहीं थे कि करना है, बस चलो ये आज कह के आज खत्म हो ऐसा जाता है, था। आज हम सेलिब्रेशन मना लेते हैं कि जो जो आपने कर लिया है, जो करना है वो बाद में कर लेंगे। हाँ जी, ताली बजा देते हैं फिर हम। बहुत अच्छा है, आई एम हैप्पी टू नो दैट। तो बहुत अच्छा है, पहले से चेंज हुआ है इससे और change हुआ खुशी है। भी होनी चाहिए उसकी। बट मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी जाना है, तीव्र जाना है। ये सूक्ष्म बातें भी कई बार कमी बन जाती है। चलिए बहुत अच्छा है। तो कब करना है फाइनल, आना तो वहीं पर है। बाबा ने कहा ना डेट फिक्स करो, कब करना है। ये वैराग्य जो लाना, अच्छा वैराग्य लाना है घर वालों से या नहीं लाना है, छोड़ के नहीं जाना है। वैराग्य बुरा है, वैराग्य लाना है या नहीं लाना। लाना है लाना है, हाँ जी, 100%। लाना है। पक्का। लाना है। हाँ, पक्का 100% लाना है। वैराग्य से नुकसान होगा कि फायदा होगा। फायदा होगा। फायदा होगा। लेकिन लोग कहते हैं नुकसान होगा, तब क्या होगा, फिर उनको कैसे कन्विंस करोगे। जी आपके उनको। बच्चे कहेंगे, जी जी जी। पति कहेंगे, फिर बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, बाबा की जिम्मेवारी। अभी प्राप्ति का पता है ना, पहले प्राप्ति का पता नहीं था। अभी हाँ, तो डेफिनेट प्राप्ति का पता है कि यहाँ से वैराग्य आके अगर ये कुछ कहेंगे भी तो उधर से बहुत रिवॉर्ड मिलने वाला है। श्रुति बहन, ये नीति बहन बोल रही बाबा बैठा है। इज इट ओके, फाइनल आंसर। बच्चों को हमें ज्ञान है करण भाई जो नहीं, आप कह रहे नीति हैं, बहन वो लेकिन एग्री नहीं किया आपकी बात से। लेकिन नीति जो कह रही है, मान लीजिए परिवार में यही बिल्कुल यही सवाल जो आपने कहा कि अ, कोई परिवार का सदस्य ये पूछ ले कि आप ये कर रहे हैं और धीरे धीरे होते होते बिल्कुल डिटैच होके हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो ये ज्ञान उनको, व्हाट आई एम ट्राइंग इज थ्रू माय प्रैक्टिस टू स्प्रेड इट। कई बार डायरेक्ट लोग नहीं, जैसे आप और हम चेंज देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपने आसपास, अपने में तो बहुत चेंज है, लेकिन दूसरे जिनको वो ज्ञान अभी डीप नहीं है, परिवार के ही लोग, उनको कन्विंस करना कि डिटैच्ड वे में इट इज बेटर, ये होता है, बट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। नहीं, मैं तो जैसे डिटैच होके अपना काम करती रहती हूँ, जी और जो मेरे को अपने कर्म करने हैं, जो मेरा कर्तव्य है, हाँ जो मेरे को सेवा करनी है, वो मैं करती हूँ। बाकी बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, जो बात करनी है बाबा से करो। हाँ जी, और श्रुति बाबा बहन। संभाल रहा है,
बाबा संभाल रहा संभाल है। रहा है, that's जी जी, बाबा नहीं, संभाल नहीं। रहा है, ये चीज समझा Did you नहीं get पाते। your complete answer? I'm asking. Yes, Did you get your I got the answer. complete answer? Yeah, Complete answer I'm asking. जी जी, Did you get the complete answer? बाबा बैठा है. बाबा Will there be देखेगा जी। will there be any question now from your family side? They will I don't they will think still so. be there. Not, I cannot guarantee what will come from their side, but I can guarantee from my side. I am talking about you. देखिए आप जी दुविधा तो आपको होती है ना. जी 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 जब कोई प्रश्न पूछता है तो दुविधा तो आपको होती है, जी, शेकिंग तो आपको होती है. हाँ तो क्या ये आंसर ठीक है? इतना ये बोलना उनको नहीं सही, बोलना है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनको नहीं बोलना है बाबा बैठा है. हाँ खुद को बोलना. जी, इज इट द खुद फाइनल को बोलना आंसर? है जी जी, then it Is it the 100%. final answer? It is, it is. Now next question. Now will your mind be will accept this answer? Yes. How much percent? 100%. My mind is accepting. I was trying to see from their point of view, and which I will stop. क्योंकि you try to please others, लौकिक की बात कर रहे हैं, जो कि उनको कैसे समझाएं कि हमें क्या प्राप्ति हुई, तो वो वही वाली दुविधा अगर हम अपने से योग जोड़ते रहेंगे और बाबा देखेगा, वो उनको समझाएगा, तो उस That's तरह the से answer. जी अब आया ना समझ में? जी जी ये जहां पर देखो बाबा का वही महावाक्य जो मैं 7-8 साल से रिपीट कर रहा हूँ ना. जी जी, बच्चे जब भी कोई मुश्किल आवे प्यार से, अब ये मुश्किल थी तो क्वेश्चन जो मेरे से पूछा, दिस वाज अ प्रॉब्लम. हाँ अब मैं अगर ये बाबा से पूछूं तो बाबा क्या बोलेगा? बाप बैठा है ना, बाप बैठा है. इवन स्लाइटेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द माइंड, स्लाइटेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये ऐसा क्यों करता है? बाबा से पूछोगे ना, बाबा कहेगा बैठा है ना बाबा, तू मस्ती में रहे अंदर से. तो जब आप ये बोलते हो बाबा बैठा है, वंडरफुल रिजल्ट्स आते. फिर सही में बाबा देखता, वो मना भी देता है उनको, आपको ऐसे शब्द दे देगा, आपको एनर्जी दे देगा, क्योंकि आपने बोला बाबा बैठा. तो बाबा either he will give energy you to speak properly at proper place, otherwise he will give energy to that person. मैं खुशखबरी सुना दूं आपको आज, एक बड़ी, वो जो केस में डिस्कस किया करता था. Now after 2 months, see the results now. 5 days back, out of that group of 30 people, the main person came to me himself without saying me, and he accepted it कि मैंने गलत व्यक्ति को साथ दे दिया था. मैंने कहा मैं वहीं पर हूँ आज भी जहां था, उस बात के होने से पहले जहां था मैं वहीं पर हूँ. लेट अस प्रोसीड फर्दर लवली. अपने आप बाबा हैज डन दिस. उस दिन वो ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने बताया था, इट वाज ऑन द पीक, और आज एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल. बाबा ने, और मेरा 24 घंटे का शेड्यूल बन गया बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. पहले मेरे को 1 घंटा क्लास करानी थी, वो मेरी बंद हो गई थी. अभी 24 घंटे का शेड्यूल मैं बना सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन चेंज हो गई. ये किया बाबा ने कमाल. तो ये यही मंत्र है, बाबा बैठा है. आप नहीं कर पा रहे हो तो हेल्प के लिए व्हाई शुड यू आस्क करण भाई और समबडी एल्स? बाबा से पूछो ना, और बाबा को बोलो, ठीक है, जब तक ये नहीं आता करण भाई की मदद ले लो, बट अल्टीमेटली बाबा बैठा है, सब आंसर दिलवाएगा आपसे. ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? तो प्यार की अनुभूति पर जो चल रहा है, प्यार कैसे होगा? जब उसकी प्राप्तियां हमको पता लगेंगी कि बाबा से कितनी प्राप्तियां हो रही. तो ये चर्चा अच्छी है, इस चर्चा में पता लगता है भगवान हमको दे क्या रहा है, कितना दे रहा है. कोई इंसान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है. फिर आप फोटो उठा के गले से लगा, बाबा को गले से लगाओ. बाबा कहता है घुट जाओ, चिपक जाओ, फांसी पर लटक जाओ, याद की फांसी पर लटक जाओ. ऐसे प्यार करने वाले, मुरली सुनो,
ऐसा 21 जन्मों की बादशाही देने वाले को कितना प्यार करना चाहिए, कितना करना चाहिए। अब ये चीज बार बार, अब ये चीज खुद को बार बार सिखाओ। असीम करना चाहिए, असीम करना चाहिए, असीम करना चाहिए। फिर प्रतिज्ञा करो, मैं तो आज से असीम प्यार किससे करूंगी? एक बाबा बाबा से। से करो। बाबा क्या दे रहा है, देखो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। क्या देगा? 21 जन्मों की बादशाही देगा, ये देगा। कितना अभी लिस्ट देने की लिस्ट में भी है और दे भी दिया है। उस सभी को करते 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 क्या होता? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो दिया उसके लिए शुक्रिया, जो दे रहा है उसके लिए शुक्रिया, जो देगा उसके लिए शुक्रिया। करते करते उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड पैदा हो जाएगा। फिर उस ग्रेटिट्यूड में प्योरिटी लानी है। ये नहीं कि थोड़ी देर तो उसका शुक्रिया, बाकी देर इंसानों के बनकर रह गए। अब उसका बनना है तो किस क्वालिटी का लव करना है? सिर्फ जरूरत वाला लव करना है या निस्वार्थ प्यार करना है? स्वार्थ। अच्छा, बाबा क्या चाहता है? वो भी कहता है मेरे से ऐसा वाला प्यार करो। ही डिमांड्स दिस। क्या क्या कहता है बाबा? ऐसा प्यार करो। सेल्फलेस। एक बेहद का एक प्यार। मतलब सिर्फ एक मुझसे ही प्यार करो, ऐसा। बेहद का प्यार, इतनी बेहद बार का। आता है ना, अभी मैं बोलूंगा ना तो आपको कह रही याद आया क्यों नहीं याद? रोज तो आता है। एक बाबा दूसरा ना कोई। मन मना भव, मन आशिक मना भव। माशुक। हाँ, अब आया ना। तीसरे दिन तो आता, दूसरे दिन हाँ, भूल आशिक गई। माशुक वाला प्यार। आशिक माशूक वाला प्यार। हमने कभी ये सोचे एक्चुअली इस वर्ड को ना ऐसे सुन लिया कि चलो बाबा बोला अच्छा प्यार करना चाहिए। नो, अच्छा नहीं। बाबा ने क्लियरली कितनी बार बोला है ऐसा प्यार कि और कुछ याद ही नहीं आना चाहिए। आशिक माशूक जैसे एक दो को देखते रहते हैं, बाबा एक्सप्लेन करता है, एक दो को देखते रहते हैं, वो वाला प्यार। अब उस क्वालिटी ऑफ लव को आप कंपेयर करो। लैला का मजनू से ज्यादा प्यार था या मजनू का लैला से, या आपका शिव बाबा से ज्यादा है? बोलो जल्दी से, एक सेकंड में, एक सेकंड में बोलो, एक सेकंड में। हाँ, उनका ज्यादा था, हमारे ये में अभी देखो। मिक्सचरिटी है। हाँ, उनका प्यार ज्यादा था, एक दूसरे के प्रति डिवोटेड था। हमारा भी डिवोटेड थोड़ी हुआ है। तो वैसा प्यार करना है तो उनसे प्रेरणा लेनी है। भगवान खुद याद करता है मीरा का कृष्ण के साथ प्यार। उसकी क्वालिटी को वो करो, वो क्या प्यार था जिसमें इतनी डिवोशन। फिर ब्रह्मा बाबा का प्यार देखो, फिर मम्मा का प्यार देखो। इस तरह से अध्ययन करते करते फिर खुद मुझे भी करना है, संकल्प रचना है। फिर दिन भर प्यार करूंगी, बात करूंगी। प्यार में फिर बातें होती हैं। दिन भर बात करूंगी बाबा से, जैसे एक माँ अपने बच्चे से दिन भर बात करती है। मैं भी बाबा से दिन भर बात करूंगी। जो भी बात आएगी बाबा को ही सुनाऊंगी, मैं बाबा से ही शेयर करूंगी, बाबा से ही समाधान लूंगी। ध्रुव भगत बैठ गया, प्रॉब्लम आई, ध्रुव भगत बैठ गया। उसके पिता ने प्यार नहीं दिया, बैठ गया वो। उसकी माँ ने कह दिया इस देहधारी से क्या प्यार चाहता है तू? भगवान से प्यार कर, विष्णु से प्यार कर, वो तेरे को गोद में बिठाएगा। उसने तो ऐसे ही बोल दिया। उसने बोला बिठाएगा क्या, पक्का? बोले हाँ बैठाएगा। वो पेड़ के नीचे बैठ गया जम के। बोले जब तक विष्णु आएगा नहीं, जब तक गोद में बिठाएगा नहीं, मैं हिलने वाला नहीं। फाइनल। माँ ने हिलाने की कोशिश की, दूसरों ने हिलाने की कोशिश की, फिर विष्णु जी ने भेजे अपने दूत। बोले सिंहासन क्यों डोल रहा है? बोले छोटा सा बच्चा बैठा है, आप विष्णु जी विष्णु हरि श्री हरि कर रहा है। बोला उसको पहले उसकी भंग करो, ये उसको हटाओ इससे। वो बोले नहीं हट रहा है। बोले जाना ही पड़ेगा। ये हमारी पहचान है। बाबा शब्द से ऐसा पकड़ लो
आना ही पड़ेगा, और वो तो आ गया है धरती पर, तो हमने खींच ही लिया उसको, दिल में खींचना बस। ऐसी मीठी मीठी बातें दिन रात करो बाबा से, दिन रात करो, उसी की बातों की चर्चा करो। अच्छा है, हम तो, मैं कहूँ मेरे 20 क्लास बोलूं, 20 क्लास कराऊं मैं इसको, इतना मजेदार बातें हैं, बाबा के प्यार की बातें करें, बस बढ़ जाएगा प्यार करते करते, सभी के अंदर आ जाएगा कि एक बाबा दूसरा ना कोई। देहधारियों से निभाएंगे, पर मन में किसको बिठाएंगे? जो बोलो सभी, एक ये बाबा को। पर्दे बाबा पर्दे के को। पीछे वाले भी बाबा बोलो, बाबा बाबा एक बाबा बाबा। पर्दे के पीछे वाले भी बोलो, बाबा एक बाबा, एक बाबा भी या बाबा ही? ही बाबा हाँ? ही। बाबा ही ही। मन के अंदर झांक के देखना, अभी कौन कौन है, बाबा ही या बाबा भी? अभी बाबा बाबा भी। भी। भी अभी तो भी है। भाई जी, तो एक बड़ी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ बाबा की। अभी करो ना, मुझे बात तो आया। पूरी हो हाँ। जाने दो बहन, ये वाली अच्छा। बात पूरी हो जाए, यहाँ डीप बात आती है, हम अपनी बात ले बैठते हो ही को ही में जी ही में। डेट बताओ, प्रॉब्लम यही है, ये तो बोल रहे कितने ओके। सालों से बोलते हैं, ये 40 साल वाले बाबा ही करेंगे, 40 साल हो गए, कब करेगा, कब इसी करोगे? वक्त। अभी नहीं, ये भी रटा हुआ उत्तर है कि अभी वाला ही बेस्ट आंसर इज अभी, ये भी अक्ल में पता है हमको। कितना समय चाहिए, ठीक है, अभी का संकल्प तो अच्छा है, लेकिन फिर भी किस दिन आप ये आंसर करोगे अभी हमारे इस ग्रुप में, कि आज मैं ये फील करती हूँ कि अब मेरे दिल में कोई नहीं है, जीवन में भले कोई भी है, कोई बात नहीं, सबसे प्यार से चलेंगे, प्यार से निभाएंगे, पर दिल किसी को देंगे नहीं। देहधारी को दिल दिया तो मौत कैसी होगी, दुख वाली कि सुख वाली? दुख वाली। दुख वाली मौत होगी। भगवान को दिल दिया तो मौत कैसी होगी, अच्छी सुख होगी। बहुत अब सुख दादी वाली। ने शरीर छोड़ा, दादी ने शरीर छोड़ा, किसी ने हमसे पूछा, रोने लगी कोई बहन, कहती है दादी को इतना दुख कैसे, ऐसा दुख क्यों हुआ दादी? मैंने कहा तेरे को किसने बोला दुख हुआ? बोले इतनी बीमारी आ रही। मैं कहा भगवान ने क्या कहा वो नहीं सुना? बीमारी शरीर को थी, जी आत्मा कहाँ थी? आत्मा कहाँ थी? बाबा के पास। आत्मा गोद में थी बाबा के। बाबा के ये पास। बीमारी आई, मैं बता दूं, ये इतनी कड़ी बीमारियां दादियों को, जो पिछले कई जन्मों से पवित्र हैं, ये हम सभी को सिखाने आती हैं कि देखो, इतनी भयंकर बीमारियों में भी भगवान की गोद में रहा जा सकता है। तुम क्या एक पीठ के दर्द की बात करते हो, क्या छोटे से दर्द की बात करते हो? इतनी बड़ी परीक्षाओं में भी आत्मा अशरीरी होकर भगवान की गोद में रह सकती है। दर्द नहीं था दादी को, वो देखने वालों को लगता है, डॉक्टर के मीटर बताते हैं बीपी कम है, फलाना कम है, ये कम। आत्मा आनंद में थी। आत्मा से तो बाबा सेवा कराता है, तो इसलिए ये इतने बड़े एग्जाम्पल कोई बनेगा तभी तो। ठीक है जी, तो प्यार हमारा विषय रहेगा सारा वीक, अगली क्लास तक प्रेम पर ही चर्चा करनी है। अमृत वेला भी हम प्रेम का ही करेंगे, और गहराई में जाइए। और एक बाबा ही अगले हफ्ते तक हो जाएगा, अगले वीक तक हो जाएगा, अभी हो दिल गया, से, अभी दिल से ही से हो बाकी, दिल से बाकी को क्लीन कर, फिर प्रश्न आएंगे, मैं 15-20 क्वेश्चन की लिस्ट लेके आऊंगा। ठीक है ना, अगर अच्छी अभी बात है, फाइनल एग्जाम से पहले हमें पेपर आउट हो जाएंगे। यूनिट ठीक टेस्ट है, में हम तैयारी कर लेंगे तो फाइनल में हम लोग पास हो रेडी जाएंगे। रहेंगे जी हाँ ये करना है। इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मदद करने में नंबर कटते नहीं है, बढ़ते हैं। यहाँ नकल मारने में भी नंबर मिलते हैं। हिंट ये है कि आपका जो अंदर से सच्चाई के फैक्टर पे काम करना, सच्चे दिल पर साहेब राजी,
जो चेकिंग करोगे बैठ के ना, उसमें रिंचक भी इस दिमाग को झूठ मिक्स मत करने देना, लॉजिक्स मिक्स करने मत देना। ट्रूथफुली बैठना कि मुझे तो दिल में देहधारी बिठाने ही नहीं है, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिल में नहीं। कोई भी हो, चाहे भगवान से ज्यादा कोई प्यारा रिलेशन हो तो नाम बता दो मेरे। मीता बहन, दोनों बच्चियां, 2 बच्चियां हैं ना आपके पास? दोनों बच्चियां प्यारी या बाबा बाबा? दिल सबसे के लिए, प्यारा, दिल का आर्क्यूपेंट के लिए कौन है? शिव बाबा। बच्चियां बिल्कुल भी नहीं है दिल में? क्या भी दिल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दिल में? हम्म, बिल्कुल भी दिल में नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। वेरी नाइस। ऐसे एग्जाम लिया जाएगा, अभी तो थोड़े में छोड़ रहे हैं। आगे अच्छा है, बड़े हो रहे हैं। तैयारी हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ खूब कड़ी कड़ी तैयारी हो मेरी। हाँ, ये होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तो प्राइमरी था, अभी इसके सेकेंडरी टर्शियरी वाले क्वेश्चन तो बाकी है। अच्छी बात है, इसमें आपने फिर भी कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी तैयारी, दिल में कोई नहीं देधारी। हाँ, निभाना सभी के साथ, जो रोल मिले हैं सोल बन के निभाओ, पर प्यार सिर्फ 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 बाबा से। इतने फेथफुल, क्योंकि आपकी मुक्ति और जीवन मुक्ति सदगति का कारण भगवान बनेगा। देहधारी तो और ही दुर्गति करते हैं। ओके जी, चलिए 2 मिनट बैठेंगे, इसी संकल्प को पक्का करेंगे बाबा के। बाबा मैं तेरी। ज्यादा कमेंट्री में भी सच छुप जाता है, वैसे ज्यादा कमेंट्री में सच छुप जाता है, लेकिन ट्रुथफुली ये बोल के देखो, बाबा की नजरों में नजरें डाल के, मैं तेरी। और ये यहाँ से बोलता हुआ महसूस नहीं होना चाहिए, इसको तो एनेस्थीसिया दे दो, इसको एनेस्थीसिया दे दो। हाँ, फिर दिल से फील करो, मैं तेरी। जब वो सच्चाई की फीलिंग आए और पावर आए, असीम पावर आए, क्योंकि सत्य हमेशा शक्ति के साथ आता है। मैं तेरी, बस एक तेरी। थैंक यू। अगले सेशन का टाइम हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू भाई।